नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनें क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। एक समय की बात है, एक विचित्र गांव में मास्टर सिफू नाम के एक आदरणीय वृद्ध अर्षि रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक गूंजती थी, न केवल उनके गहन ज्ञान के लिए बल्कि उनके संक्रामक हास्य बोध के लिए भी। एक दिन राजू नाम का एक उत्साही और जिज्ञासु प्रशिक्षु मास्टर सिफू के पास पहुंचा। मैं खुशी और सफलता दोनों के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हूं, कृपया मुझे बताएं। मास्टर सिफू ने कहा, बहुत अच्छा मेरे उत्सुक शिष्य, लेकिन इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, तुम्हें एक साधारण सा दिखने वाला काम शुरू करना होगा। बाजार जाओ और उपलब्ध सबसे बड़ा सबसे रसीला तरबूज खरीदो। फिर अनुग्रह और ध्यान के साथ इसे ले जाओ, इसे गिराए बिना अपने सिर पर रखकर गांव में घुमाएं। भ्रम और दृढ़ संकल्प का मिश्रण राजू बाजार के लिए निकल पड़ा। उसे एक बड़ा तरबूज मिला, उसने ध्यान से उसे अपने सिर पर रख लिया और अटूट एकाग्रता के साथ गांव का भ्रमण किया। जैसे ही वह गुजरी, ग्रामीण अपनी हंसी नहीं रोक सके। कुछ लोग तालियां बजाने लगे और मनोरंजक चेहरे बनाने लगे। एक ऊबड़ खाबड़ यात्रा के बाद राजू मास्टर सिफू निवास पहुंचा। तरबूज चमत्कारिक रूप से बरकरार था। प्रशंसा की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए उसने गुरु की ओर देखा, लेकिन वह हंस पड़ा। शाबाश, अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछते हुए मास्टर सिफू मुस्कुराया। आप देखते हैं, खुशी और सफलता का रहस्य उस तरबूज को ले जाने जितना सरल है। जीवन आपकी यात्रा की तरह चुनौतियों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा है, लेकिन अगर हल्के दिल और हास्य की भावना के साथ सामना किया जाए तो आप पाएंगे सबसे कठिन क्षणों में भी खुशी। मास्टर सिफू के शब्दों में गहन ज्ञान को महसूस करते हुए राजू हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उस दिन के बाद से वह मुस्कुराहट के साथ जीवन का सामना करने लगा, चुनौतियों का उसी दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने लगा जिसका उपयोग वह उस तरबूज को संतुलित करने के लिए करती थी। जब भी अभिभूत होती, लिली मनोरंजक तरबूज पाठ को याद करती, उसे दृढ़ रहने की ताकत मिलती। अपनी यात्रा में उन्होंने हास्य की भावना के साथ चुनौतियों का सामना किया और जीवन को हंसी और सफलता से भरे एक आनंदमय साहसिक कार्य में बदल दिया। मास्टर सिफू की सीख उसके दिल में गूंज उठी। अपने आप को बहुत गंभीरता से मत लो। जब उदास महसूस करो तो अपनी खुद की कहानी से कुछ मजेदार याद करो और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।